सत ओंकार। पहला मरण कबूल, जीवन की छठे आस, हों सपना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। इन पंक्तियों के जरिए जो समझाने की कोशिश की गई है, जो समझाया गया है, बात की गई है मरने की। अगर किसी ने उस रब के करीब जाना है, अगर किसी जीव ने उस रब को पाना है, तो कहा जाता है चाहे वो स्वर्ग है या नरक है, वो जीव को मरने के बाद मिलता है। भाव, जब जीव ये शरीर छोड़ देता है, तो जो भी कर्म उस जीव ने इस शरीर में रहते हुए जीते जी जो भी कर्म किए हैं, उन कर्मों का फल उस जीव को उस रब के समक्ष जाकर मिलता है, उस रब के पास जाकर मिलता है। और वो जो किए हुए कर्म हैं, उन कर्मों के हिसाब से जीव को अगला जन्म या जीव के साथ इंसाफ होता है। अब जब जीव कहा जाता है, तो जीव भाव, जीव आत्मा, ये शरीर नहीं। अब ये बात हुई शरीर छोड़कर उस रब तक पहुंचने की। और अब अगर बात करते हैं हम इस शरीर में रहते हुए उस रब को पाने की, तो भी वही प्रोसीजर है, वही तरीका है जो इस शरीर को छोड़कर उस रब को पाने का है। भाव, जब तक जीव मरेगा नहीं, उस रब को नहीं पा सकता या उस रब के समक्ष खड़ा नहीं हो सकता। कब तक? जब तक जीव मरता नहीं है। अब जब बात की जाती है मरने की, तो हम जैसे जीव जितनी जानकारी हमने इकट्ठी की है, जितनी जानकारी हमारे पास है, हम उस मरने को इस शरीर का छोड़ना समझते हैं। पहला मरण कबूल। नानक पातशाह ने और भी समझाया है, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मुरियाओ। अब वो मरने की जो बात की गई, उससे पहले उन्होंने कहा है जो तो प्रेम खेलन का चाओ। वो जीव जिसे प्रेम का खेल खेलना है, प्रेम का रस चखना है, तो वो जीव आगे आए। पर वो तब आए जब वो जीवन की आश छोड़ दे, जीना भूल कर आए। अब फिर वही बात आती है, अगर जीव मर गया, शरीर छूट गया, तो शरीर छूटने के बाद कैसा रब, क्या रब? और प्रेम का खेल खेलना है, प्रेम का रस अगर चखना है, वो रस चखने से पहले भी मरना पड़ेगा। तो अगर जीव ने शरीर ही छोड़ दिया, तो वो प्रेम रस कैसे चखेगा? उस प्रेम रस को कैसे पाएगा? तो इस समय में जो समझाने की कोशिश की गई है, पहला मरण कबूल, भाव अपनी मैं को मारने की बात की गई। वो जो हौमै, घुमान, मैं जो हमारे भीतर है, उसे मारने की बात की गई। और जब तक वो मैं नहीं मरती, वो तू नहीं आता। भाव, जब तक हमारे भीतर की हौमै, मैं, जीव मैं करता रहेगा, तब तक वो तू नहीं आ सकता। भाव, वो तू कौन? वही है रब, वही है प्रेम रस। कहते ना, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो।
अब प्रेम कैसा होगा? हाँ, रब पाने के लिए नाम सुमरन की बात की गई, भक्ति, सेवा, इन सभी के अलावा अगर रब पाने की बात की गई तो बहुत आसान से बता दी गई, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। और इन पंक्तियों से पहले उन्होंने, जैसे कहते ना कि किसी को चैलेंज करना है, शरेआम कहना है, तो कह दिया साच कहूं सुन ले हो सब। वो दाता जी, वो महापुरुष हम सभी के साथ, हम सभी को सुना रहे हैं, साच कहूं कि हम सच कह रहे हैं, सुन ले हो सब। हम जैसे जीवों को आग्रह किया गया कि आप सभी सुन लो, क्या? जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अब इसमें ना सुमरन करने की बात की गई, ना भक्ति साधना और जो भी आडंबर पूजा पाठ, किसी भी आडंबर की बात नहीं की गई। सहज इतना कह दिया, जिन प्रेम कियो। अब जब प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम का रस चखने से पहले कहा गया, पहला मरण कबूल, पहले मरना पड़ेगा। जब तक हम नहीं मरते, भाव हमारी मैं नहीं मरती, तो हम उस मार्ग पर, उस रास्ते पर चल ही नहीं सकते। कारण इस रास्ते पर तो वही चल सकता है जिसके जीवन में ये अवस्था हो कि तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। जब तक हमारे भीतर की हूं भाव, घुमान, हौ मैं नहीं मरती, वो तू जीवन में आ ही नहीं सकता।